क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus whose side is 5 cm and whose altitude is 4.8 cm. If one of its diagonal is 8 cm long, find the length of other diagonal. ये क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला काम तो हम यहाँ पर एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे। अगर आप एक बात जानते हैं, आई थिंक आप लोग जरूर जानते होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। तो पहले काम करते हैं हम लोग रोम्बस और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी को जान लेते हैं कि क्या है दोनों में डिफरेंस और क्या है दोनों में इक्वालिटी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। रोम्बस और पैरेललोग्राम में कुछ रिलेशन रहता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। मतलब ये करके दिखाओ, ये और ये पैरेलल और इक्वल, ठीक है। और इसका जो अपोजिट साइड है ये और ये पैरेलल एंड इक्वल। अच्छा, पैरेलल एंड इक्वल, लेकिन रोम्बस में एक बात और है कि इसका ऑल साइड इक्वल होगा, ठीक है। इसका ऑल साइड इक्वल होगा। बात तो काफी सिंपल सा था, यानी कोई एक साइड मालूम हो तो हमको ऑल साइड मालूम है। अच्छा सर, इतना बात बता दिया आप। पैरेललोग्राम का भी वही खेल है, ठीक है। यानी कि रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है। बाकी का नोट्स जो है आप इसको देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी सिंपल था। एक बात और है कि सर इसका डायगोनल जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, याद है? बिल्कुल याद होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करके हम बताने वाले हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। चलो बताओ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जल्दी बताओ। याद है कि भूल गए? सर बेस इंटू हाइट होता है, यही तो बताए थे, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर एरिया निकालना है तो बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर लो, एरिया निकल जाएगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को अब उड़ाते हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस व्हिच साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का साइड है 5 सेंटीमीटर, अर्थात सब साइड कितना होगा? 5 होगा। अब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोग को। एंड व्हिच अल्टीट्यूड इज 4.8। अल्टीट्यूड बोले तो सर हाइट, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर दिए तो यह आपका 4.8 सेंटीमीटर। अच्छा, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर कोई इसका एक डायगोनल है जिसका लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक का जो लेंथ है, जो कि डायगोनल कहलाएगा, ये डायगोनल कहलाएगा, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, यानी कि हमको जो अदर डायगोनल है, कलर चेंज करके बताते हैं। अगर हमारा अदर जो डायगोनल है, इसका लेंथ हमको दिखाना है। नाम रखते हैं ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पर AC का वैल्यू निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, दैट इज डायगोनल। तो देखिए काफी सिंपल बात है, दो कॉन्सेप्ट लगेगा। एक तो पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता दो, बताए थे ना अभी जस्ट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज डबल लाइन एंड GM लगाएंगे, पैरेललोग्राम हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म है। ये होता है बेस इंटू हाइट। तो इस फिगर का जो रोम्बस है आपका, उसका एरिया क्या होगा? दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, ये क्या होगा? बेस। तो बेस क्या मानोगे भाई? बेस आपका तो 5 होगा, क्योंकि ऑल साइड इसका 5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 5। और हाइट कितना है? 4.8। मल्टीप्लाई कर लो, यहां से इसको देखो कितना, ये हो जाएगा 10। अब देखो पॉइंट हटाए 10 आ गया, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स, इसको काटेगा कितना? 24। अरे हर बार मल्टीप्लाई और डिवाइड थोड़ी ना करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल करना है भाई। कैलकुलेशन को सिंपल बनाने की कोशिश करो, मेक इट सिंपल। यस, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। अब एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला है उसको लगा के हम डायगोनल का लेंथ निकालेंगे। क्यों? क्योंकि सर एक डायगोनल हमको मालूम है। तो देखो मेरे भाई, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? तो जानते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2, नहीं होता है ना? D1 इंटू D2। अच्छा, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना के बराबर? 24 सेंटीमीटर के बराबर। ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2। एक डायगोनल हमको मालूम है कितना के बराबर है? तो 8 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ बोला गया ना 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो हो जाएगा 8 इंटू D2, इसको बोल देते हैं। तो हम काम करते हैं, यहीं पे शुरू में बोल देते हैं लेट द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल बी x। इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। चलो चाहिए इसको D2 कर देते हैं, D2 नॉट x, इसको D2 कर देते हैं, काफी सिंपल रहेगा। हम शुरू में ही लेंथ को D2 मान लेंगे। अच्छा जी, चलिए सॉल्व कर लीजिए। इसको हम यहाँ से काटेंगे, हो जाएगा कितना? 4।
कट गया ना। अब देखो d2 बराबर क्या होगा, d2 बराबर क्या होने वाला है 24/4 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल कितना निकला 6 सेंटीमीटर। अब वेरीफाई करना चाहते तो कर लो वेरीफाई, 1/2 इंटू d1 इंटू d2 कर लो तो वेरीफाई भी हो जाएगा। क्या होगा 1/2 इंटू d1 का वैल्यू कितना है 8, d2 का वैल्यू कितना है 6। सॉल्व कर लो ना, ये कटे कितना बार में 4, 6 इंटू 4 24 यहाँ भी और 24 यहाँ भी, तो दोनों का वैल्यू सेम है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट लगाया गया है, जो फॉर्मूला लगाया गया है, ये सब कुछ सेम टू सेम है। तो यहाँ लेंथ ऑफ डायगोनल कितना निकला 6 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? आप लोग बोलेंगे सर मजा आ गया, ठीक है। अगर मजा आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।